नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश की प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस चैनल में हर परीक्षक को मद्देनज़र रखते हुए टॉपिक करवाए जाते हैं। इसीलिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ हम आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी किस स्थान पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, समर हिल। समर हिल हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। और इसके साथ हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पर आधारित कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना 22 जुलाई 1970 में हुई थी और यह प्रदेश का उस दौरान का एकमात्र विश्वविद्यालय था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों के पहले उपकुलपति कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा रामकरण सिंह। इसके साथ साथ हम इसके ऑप्शन पर भी ध्यान देते हैं ताकि हमारा टॉपिक अच्छे से कवर हो सके। जैसे कि नौणी सोलन पड़ता है और नौणी में है हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। अगला ऑप्शन है रोडू, जो कि शिमला में पड़ता है, और रोडू में है राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। अगला ऑप्शन है बरोटीवाला सोलन। ठीक है, जो बरोटीवाला सोलन में है वहाँ पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ICFAI यूनिवर्सिटी। देखो, एक प्रश्न में मैं आपको 5 से 6 चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो सके। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश में चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पालमपुर कांगड़ा। कृषि विश्वविद्यालय पर आधारित कुछ और तथ्यों को देखते हैं। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में पालमपुर कांगड़ा में हुई थी। और कई बार प्रश्न आता है कि कृषि विश्वविद्यालय को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा चौधरी श्रवण कुमार। यह प्रदेश का प्रथम और एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूँ, 1966 में यह एक कृषि कॉलेज के तौर पर स्थापित हुआ था और तत्पश्चात 1978 ईस्वी में यह एक कृषि विश्वविद्यालय के तौर पर स्थापित किया गया। इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति HR कालिया बने थे। कुलपति से कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, इस पर थोड़ा सा गौर करना है। यहाँ पर आपने ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान देना है। सुंदरनगर मंडी में दिव्यांगों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है और इस संस्थान की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। यह प्रेक्षक की दृष्टि से इसीलिए महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि यह संस्थान दिव्यांगों के लिए बनाया गया है। इसके साथ हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर वाईएस परमार उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय कौन से जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोलन के नौणी नामक जगह पर। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। इसके साथ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में एकमात्र यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति थे MR ठाकुर। इसके साथ हम ऑप्शन पर भी ध्यान देते हैं। बात हो रही है मंडी कमांद की। मंडी कमांद में IIT है और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसके साथ हम अगले ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। अगला ऑप्शन सिरमौर बड्डू साहिब है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिरमौर बड्डू साहिब में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इटर्नल यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। अगला ऑप्शन है कांगड़ा धर्मशाला। धर्मशाला को देखकर आपके ज़हन में एक ही बात आ रही होगी, स्कूल शिक्षा बोर्ड। ठीक है, स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना धर्मशाला में 1983 ईस्वी में की गई थी। तो हम यूँ कह सकते हैं वर्तमान में स्कूल शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय धर्मशाला में है और इससे पहले स्कूल शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय शिमला में था। तो इसकी स्थापना हुई थी 3 जुलाई 1969 में। इसका सीधा मतलब ये हुआ 1969 से 1983 तक स्कूल शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय शिमला में था। उसके बाद इसको शिमला से धर्मशाला के लिए स्थानांतरित किया गया।
इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कांगड़ा धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 ईस्वी को हुई थी। इस विश्वविद्यालय का एक कैंपस देरा कांगड़ा में भी है। और कई बार प्रश्न आता है कि केंद्रीय विद्यालय हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपकुलपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा फारकन कमर। इससे पहले हम समरेल शिमला, कमांद मंडी, बड्डू साहिब, सिरमौर के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मतलब यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। इसका सही उत्तर होगा गंडल शिमला में। यो हिमाचल प्रदेश की पहली और भारत की 20वीं लॉ यूनिवर्सिटी है। इसके साथ साथ हम इसके ऑप्शन को भी देखते हैं। चेलचौक मंडी, चेलचौक मंडी में जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है अभिलाषी यूनिवर्सिटी। और उसके बाद देखते हैं इंदौरा कांगड़ा, इंदौरा कांगड़ा में है हमारी अरनी यूनिवर्सिटी। और अंत में देखते हैं बद्दी सोलन में है बद्दी यूनिवर्सिटी। ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश में मानव भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाडो सोलन। इसके साथ साथ हम ऑप्शन को भी देखते हैं ताकि हमारा टॉपिक अच्छे से कवर हो सके। ऑप्शन दूसरा है बाथू उन्ना में है, ठीक है, बाथू उन्ना में है इंडस यूनिवर्सिटी। इसको आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं, ई से इंडस और ऊ से उन्ना। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है काठगढ़ कांगड़ा। काठगढ़ कांगड़ा में हमारी एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अरनी यूनिवर्सिटी। इसको आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं, कांगड़ा को में आ की मात्रा आ से अरनी यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में हुई थी। अगला और अंतिम ऑप्शन हमारे पास है टिक्कर, बोरंज में पड़ता है और बोरंज हमीरपुर में पड़ता है। और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। इसके साथ हम सोलन की सभी यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं जो कि आपके सामने हैं, जिनकी ट्रिक कुछ इस तरह से है। सोलन के महाराजा जेपी ने मनाली से छितकुल तक ICFAI और IEC को बाहर सुलाया। चलो ट्रिक के माध्यम से अब सभी यूनिवर्सिटीज़ को समझते हैं। सोलन से सोलन की यूनिवर्सिटियाँ, ठीक है, महाराजा से महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी जो सोलन बद्दी में स्थित है, जेपी से जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो वखना घाट सोलन में है, मनाली के माँ से है मानव भारतीय यूनिवर्सिटी और माँ से दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक है महर्षि मार्कंडे यूनिवर्सिटी। छितकुल के ची से है चितकारा यूनिवर्सिटी जो कि सोलन में स्थित है। ICFAI ये भी एक यूनिवर्सिटी है जो बरोटीवाला सोलन में है। IEC ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और जो कि बद्दी में स्थित है। इसके साथ ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ब से बाहरा यूनिवर्सिटी और ब से बद्दी यूनिवर्सिटी, ठीक है, और सुलाया सु से शुलुनी यूनिवर्सिटी। इस ट्रिक को एक दो बार पढ़ो, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। आशा करता हूँ आप एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी से संबंधी एक भी प्रश्न गलत करके नहीं आओगे। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इटर्नल विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा बड्डू साहिब, सिरमौर। इसके साथ साथ हम इसके ऑप्शन पर भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं, जैसे कि बघानी पालमपुर, बधानी नहीं ये बघानी होगा, ठीक है, बघानी पालमपुर में है साईं विश्वविद्यालय। देखो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इसलिए इस पर ध्यान मत दो, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ये बधानी नहीं होगा, ये बघानी पालमपुर में होगा जहाँ पर श्री साईं यूनिवर्सिटी है। इसके साथ हम अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है शोगी शिमला। शोगी शिमला में है AP गोयल यूनिवर्सिटी। इसके साथ हम इस प्रश्न के अंतिम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ओचघाट, ओचघाट में है शुलुनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस।
इसके साथ अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास ये रहा, हिमाचल प्रदेश में एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुजानपुर टीरा। सुजानपुर टीरा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा देश के 23वें सैनिक स्कूलों की श्रृंखला में 18वें स्थान पर है। अगला ऑप्शन है पंडो। जब हम पंडो की बात करते हैं तो हमारे जहन में जवाहर नवोदय स्कूल पंडो याद आता है और जो हिमाचल प्रदेश का पहला जवाहर नवोदय विद्यालय है। अगला ऑप्शन सुंदरनगर है। सुंदरनगर में ITI है जो दिव्यांगों के लिए 1984 ईस्वी में बनाई गई थी। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में निम्न में से कौन सा संस्थान है? आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, IIT, IIM, NIT, IIIT। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी NIT। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले इसको रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी और NIT का दर्जा इसको 2002 में दिया गया। इसके साथ इसके ऑप्शन भी देखते हैं। IIT ये है मंडी कमांद में, ये 2009 में बना था। इसके बाद है IIM, ये सिरमौर में है, ये 2015 में बना था। अंत में IIIT है और यह ऊना जिले में है, इसकी स्थापना 2014 ईस्वी में हुई थी। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश में SCERT कौन से जिले में अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोलन। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी को हुई थी। SCERT की फुल फॉर्म स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और आपके ज़हन में यहाँ पर आ रहा होगा SCERT के साथ NCERT। NCERT का मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। रिवीजन के तौर पर अंत में कुछ बिंदु, स्कूल शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय धर्मशाला, तकनीकी शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय धर्मशाला दारी में और विकलांगों की ITI मंडी में, महिलाओं के लिए एकमात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज कंडाघाट सोलन में स्थित है। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार।